आज हम लोग देखेंगे एनुअल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मैथ का कुछ वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले साइन 3a है तो साइन 3 को हम अगर लिख देंगे कॉस, ये आंसर होगा कॉस 90 माइनस 3a कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, और इधर है कॉस ए माइनस 26 डिग्री है। यहाँ देख रहे हैं कि इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, कॉस से कॉस कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 90 डिग्री या माइनस 3a बराबर इधर बचा a माइनस 26 डिग्री। ए वाले को एक साथ कर दीजिए और डिग्री वाले को एक साथ कर दीजिए तो इधर है माइनस 3a, इधर ये ए प्लस में है इधर ले आइए माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में 26 है इधर ये प्लस में उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये माइनस का 3 या 1 ये हो जाएगा माइनस का 4a, और ये भी जुड़ जाएगा चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा 6 और 9 2 11 116 डिग्री हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा और ए निकालना है तो ए के साथ 4 गुना में है, इधर आकर के हो जाएगा भाग में, ये कट जाएगा 4 दूना 8 3 बचेगा और 9 चौके 36, यानी ए का मान कितना निकल गया तो 29 डिग्री निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी 8 3 माइनस 2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी ये है तो ए हो जाएगा 8 यानी प्रथम पद, और इसके बाद डी निकालेंगे तो T2 और माइनस T1 करेंगे, T2 कितना है तो 3 है और 1 8 है तो माइनस 5 हो जाएगा। एक और करके देख लीजिए T3 माइनस T3 कितना है तो माइनस 2 है और माइनस T2 कितना है तो 3 है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 5 हो जाएगा, यानी डी कितना हो गया माइनस का 5 हो गया। कितने पदों का योगफल निकालना है तो n कितना हो गया तो 22 हो गया, और क्या निकालना है तो योगफल निकालना है तो Sn बराबर वाट है। इसका Sn का फार्मूला होता है योगफल का, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 22 पदों का निकालना है तो 22 और n का वैल्यू दिया है 22/2 2 गुने a कितना दिया है तो a दिया है 8 तो 8 बैठाएंगे प्लस n मालूम है 22 माइनस 1 और d मालूम है माइनस 5 तो माइनस 5, ये कट जाएगा 11 दूना 22 यानी 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूना 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 और ये माइनस का 5 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 11 इंटू 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसको माइनस कर दीजिए और 5 से गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा 11। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा तो माइनस में वैल्यू आएगा तो घटा लीजिए, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और ये बचा कितना तो 9 बचा, 9 में से 8 बचा और ये माइनस का 1। अब 11 को जो है माइनस 89 से गुना कर दीजिए, माइनस 89 को जो है 11 से गुना करना होगा तो कर लीजिए, 9 एकम 9 8 एकम 8 9 एकम 9 8 एकम 8 गुना करेंगे तो 9 9 8 17 और 8 1 9 यानी कितना आएगा तो 979 आएगा, यानी माइनस 979। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसौ ज्ञात करें एवं उससे उनका लौसौ भी ज्ञात करें। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 का अभाज्य गुणनखंड तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा तो 96 का जो है एलसीएम निकाल के आप निकाल सकते हैं, तो लगेगा कितना से तो 2 चौके 8 और 2 8 16 24 दूना 48, और इसको तोड़ सकते हैं 12 दूना 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 भी टूट जाएगा, 2 6 के 12, इसको तोड़ दीजिए फिर 2 3 6 यानी 2 कै गो आया तो 2 आया है 4 1 5 गो, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गो 2 लिख दीजिए, 2 4 और 1 5 और 1 आया है 3 तो 3 लिख दीजिए, फिर इसे पावर के रूप में लिख दीजिए 2 का पावर 5 और गुना 3 का पावर 1। अब उसके बाद कितना का अभाज्य गुणनखंड करना है 404 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 404 का, तो अगर 404 का
404 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो 202 होगा, और 2 से करेंगे तो 101 होगा। 101 अब नहीं कटेगा, तो यहाँ 2 कितना हुआ, तो 2 हुआ, तो 2 और 101 है तो 101, इसे पावर के रूप में लिख देंगे तो 2 का पावर 2 और 101। अब सबसे पहले हमें क्या कहा, मौसो ज्ञात कीजिए। तो मौसो ज्ञात करने के लिए क्या जानते हैं, तो मौसो किसका ज्ञात करना है, तो 96 और 404 का ज्ञात करना है। तो मौसो में क्या होता है, तो कि उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ तो 2 दिख रहा है और सबसे कम पावर होना चाहिए, तो उभयनिष्ठ हो गया 2, और 2 में सबसे कम पावर 2 का पावर 2 है, और बाकी जो बच जाता है उसे नहीं लिखते हैं, बाकी जो बच जाता है उसे नहीं लिखते हैं। तो इसका मौसो कितना हो गया, तो मौसो हो गया 4। कैसे, तो 2 पे पावर 2 है तो 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, इसका मौसो हो जाएगा। अब कहा कि मौसो ज्ञात करें एवं उससे उनका लॉसो भी ज्ञात कीजिए, यानी मौसो जब निकल गया तो लॉसो ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला जानते हैं लॉसो के लिए कि लॉसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और गुना मौसो होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, पूछता रहता है। पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या हो जाएगा 96, और दूसरी संख्या कितना है, तो 404 हो जाएगा। और इसका जो है मौसो कितना है, तो मौसो हो गया 4। अब ये कटेगा कैसे, तो 2 से 4 से काट दीजिए, तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 24 से ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 गुना 404 से करना होगा। अब 404 को जो है 24 से गुना कर दीजिए, 404 को 24 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16 हासिल 1 होगा, और 4 चौका 16, 4 दूना 8, 0 और 2, इसको जोड़िएगा तो 6 9 6 3 यानी 3696 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3696, यानी इसका लॉसो निकल गया 36। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि अल्फा बीटा बहुपद p ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से a निकालेंगे तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2, b निकालिएगा तो b हो जाएगा माइनस का 11, तो माइनस का 11, और c कितना हो जाएगा, तो c हो जाएगा 15, तो 15 लिख लेंगे। अब यहाँ से हमें क्या निकाल लेना होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योगफल क्या जानते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। तो b का वैल्यू कितना है, पहले से फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखिए, और b का वैल्यू -11 है तो -11। अब a का वैल्यू कितना है, तो 2 है। अब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 11/2, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का वैल्यू दिया हुआ है 15 और a का वैल्यू कितना है, तो 2 है। अब ये निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। तो अब कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा तो इसमें है ये है तो बीटा से गुना होगा, तो बीटा प्लस इसमें बीटा है तो अल्फा से गुना होगा, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अगर इसको हम सीधा कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चूँकि ये प्लस में ही है दोनों, तो इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 11/2 है, तो बैठा दीजिए 11/2। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 15/2 है, तो 15/2 बैठा दीजिए। अब देखिए ये दोनों भाग में है तो इसे गुना में चेंज कीजिएगा, तो 11/2 और गुना में चेंज कीजिए करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे चला आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 11, 11/15, यानी अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 11/15 हो गया। यही चीज़ एकदम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस मान के लिए बिंदु 8,1 और k, -4 और 2, -5 संरेख होगा। तो संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं और इसे 0 के बराबर करते हैं। 0 के बराबर कीजिएगा तो 1/2 इंटू x1 कितना है, तो x1 8 है, x1 8 हो गया। y2 कितना है, तो y2 है -4 और माइनस y3 कितना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -5 प्लस x2 कितना है, तो k है इंटू y3। अब ये x2 लिए हैं तो y3 लेंगे तो y3 है -5 और माइनस, और ये y1 लेंगे तो y1 कितना है, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा, और प्लस x3 कितना है, तो x3 2 है, और फिर लेंगे y1 तो y1 1 है, और ये 1 है, माइनस का 4 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब 1/2 इंटू 8 प्लस माइनस गुना 8 गुना 1 प्लस k और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 2 और 4 1 5 हो जाएगा, गुना में 5 बराबर 0। ये 1/2 गुना में है, इधर भेज देंगे तो भाग में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। 8 एकम 8 और ये माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस 6 एकम 6 के हो जाएगा, और प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। ये 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी प्लस का 18
माइनस का 6 के बराबर 0। इसको उधर भेजिएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी -6 के इक्वल टू -18, माइनस माइनस कट जाएगा और इधर के निकालना है तो के इक्वल टू 18, 6 गुना में इधर भेजिएगा भाग में, 6 त्रिक 18, यानी के का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी के 3 मानों के लिए यह जो है संदेह हो जाएगा। हल करें √13 - x² बराबर x + 5 है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ, यानी √13 - x² का होल स्क्वायर बराबर x + 5 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 13 - x² बचेगा, और इधर कीजिएगा तो इसे a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो a² + 2a है x और b है 5 और प्लस b² यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो जाएगा 13 - x² बराबर x² प्लस 5 दूना 10 x और प्लस जो है 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। अब इधर जो है इसे सीधा कर दीजिए, ये माइनस में इसको उधरे भेज दीजिए, तो इधर भेजेंगे सारे को उधर उठा के ले जाइए तो x² प्लस 10x और प्लस 25, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में है तो ये इधर आके माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, इधर नहीं कुछ तो 0 बचेगा। x² x² और यहाँ भी एक स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x², 10x है तो 10x लिखिए प्लस 10x और ये 25 प्लस में, ये माइनस में, घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 12 बचेगा, तो 12 और बराबर 0। यहाँ से 2x² में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेगा तब बचेगा x² प्लस 2 पंचे 10x और माइनस 6 इक्वल टू 0। जब इसको गुना करेंगे 0 से तो ये खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा क्या x² प्लस 5x और माइनस का 6 बचेगा बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 6 कम 6 आएगा, यानी शुरू वाले को लास्ट वाले से करेंगे तो 6 आएगा, 3 गुना 2 तोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा और जोड़ लेंगे तो 5 भी आ जाएगा, यानी x² प्लस 3x प्लस 2x और माइनस का 6 बराबर 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा तो x - 3 बचेगा और प्लस इसमें से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x और माइनस का 3 बराबर 0 बचेगा, यानी ये दोनों समान हो गया। तो एक बार लिख दीजिए x - 3 और ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए तो x + 2, यानी ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बार बार पूछता है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अपोजिट मान लेना है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानते हैं जब भी इसे सिद्ध करना होता है तो परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये p/q के रूप में होगा, यानी √5 बराबर p/q होगा, जिसका अभाज्य गुणनखंड जो है और उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। अब इसको क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, यानी √5 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। इसे √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसे कीजिएगा तो p² / q × q हो सकता है, क्योंकि q² होगा तो इसे हम q × q लिख सकते हैं। एक q को इधर गुना कर दीजिए तो 5q बराबर p² / q होगा। ये एक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या और ये हो जाएगा भिन्न संख्या। जो पूर्णांक संख्या इक्वल टू नॉट भिन्न संख्या होगा, जो कभी बराबर नहीं हो सकता है। जो बराबर नहीं होगा तो चूंकि ये गलत है हमारी, ये यहाँ हम लिख सकते हैं, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, या अवधारणा भी लिख सकते हैं। अतः कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बार बार पूछता हुआ क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। देखिए यहाँ केंद्र से कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा है जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है और इधर 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कह रहा है निकालने के लिए। त्रिज्या क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय पर लगेगा। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, यानी लिखेंगे लंब बराबर √कर्ण का स्क्वायर,
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस नहीं होगा और ये कर्ण माइनस, हाँ माइनस होगा, माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 में से 16 जाएगा 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी 3 सेंटीमीटर का लंब हो जाएगा, यानी त्रिज्या हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो कर्ण बटा आधार होता है, ये यानी हो गया कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। कर्ण कितना 13 हो गया, कर्ण आधार हो गया 12, यानी निकालना क्या है, तो लंब निकालना है। लंब पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना है, तो एच दिया है 13, यानी 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटेगा तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा और 6 में से 4 गया 2 बचेगा ना। रूट अंडर 25, यानी रूट अंडर 25 का कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर क्या निकल गया, तो 5 सेंटीमीटर जो है हम लोग का लंब निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, तो कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। आधार 5 हो गया, लंब कितना हो जाएगा, तो लंब आधार हो गया 12, आधार होगा 12, तो आधार 12 और लंब कितना होगा, तो लंब होगा 5, यानी कॉट थीटा का वैल्यू भी निकल गया। दी गई आकृति में एल ई ज्ञात करें जहां एल एम समानुपाती एफ जी है। तो ये किस थ्योरम से है, तो ये थेल्स प्रमेय से है। थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है, जब भी तीसरी भुजा की समांतर होती है तो इसका जो लंबाई है वो अनुपातिक हो जाता है, यानी ई एल बाई एल एफ हो जाएगा बराबर ई एम बाई एम जी हो जाएगा। ई एल कितना है, तो ई एल पता नहीं है तो इसे एक्स मान लीजिए। एल एफ कितना है, तो 7.2 है बराबर ई एम कितना है, तो 1.8 है और एम जी कितना है, तो ये है 5.4 है। क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5.4x बराबर 1.8 गुना 7.2। अब यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 गुना 7.2। इधर कितना गुना में है, तो इधर ले आइए तो भाग में हो जाएगा, यानी 18 तिया 54 कट जाएगा, यानी 0.3 से कट जाएगा और ये कट जाएगा 24 तिया 72, यानी 2.4 से कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही चीज़ लाना था, यानी ई एल का वैल्यू कितना आएगा, तो 2.4 सेंटीमीटर आएगा।